ओके, तो फिर हम वीडियो के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करके प्रोग्राम शुरू करती हूँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. जी फैसल साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके, तो आपका इंट्रोडक्शन आपका था आज मेरी फैसल साहब, प्रोडक्ट्स का। आपका जो वीडियो है ना वो थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो रही है। आप उसको कैमरा थोड़ा सा अगर मूव कर ले तो सीधी हो जाएगी। ओके, अब सही है ये? बिल्कुल परफेक्ट। जी। ओके, तो आज का जो था, आपने एक्चुअली इतना अच्छा मुझे नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम है इस तरह मीटिंग में। तो डॉक्टर सादी, आपने कहा था कि मेरे प्रोडक्ट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करना है। तो जी। मैं जो है इस वक्त जो है वो सोप बेसिस बना रहा हूँ, और इस तरीके से हमारा कि जिन लोगों को सोप में आना है तो उनके लिए बड़ा इजी है कि वो कुछ मोल्ड्स बाय कर लें और सोप बेसिस लें अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी से इसमें ये होता है कि एक तो उसकी शावर लाइफ अच्छी हो, और दूसरा ये कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे हों, स्किन पे हार्श ना हो, और शावर लाइफ अच्छी हो। बाकी पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से उसमें जो है वो एक लेदर भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कंप्लाइंस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। और ये कि इंग्रेडिएंट्स भी आप अगर चाहें तो उसमें शेयर करे जा सकते हैं कि हम इसको बना किस तरीके से रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको उनके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ में, कि बन कैसे रहे, हो क्या रहे। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने चीज़ डेवलप की है, ताकि जो भी मतलब एनी लेमैन कैन स्टार्ट विद दिस, ये होता है हमारा प्लेन ट्रांसपेरेंट। प्लेन ट्रांसपेरेंट सोप है, और इसको सिर्फ आपने जो है मतलब ये स्लाइड सा परफ्यूम इसमें होता है, एक बेस परफ्यूम। आपको सिर्फ इसको मेल्ट करना है, अपने मोल्ड्स में डालना है, और जस्ट फिनिश। मतलब आप उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे मतलब गिफ्ट्स वगैरह बना सकते हैं। प्लस ये कि
एक आपके लिए जो है वो एक मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाती है। और आपसे ज़्यादा माशाल्लाह कौन जानता है इस चीज़ को कि जो कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं उनकी भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलप हो रही है मार्केट यहाँ पे। और वो एक्सपेंसिव जाते हैं, मतलब ये कि इट्स अ बिज़नेस लाइन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जब ये ट्रांसपेरेंट सोप मैंने डेवलप कर लिया, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट थी कि जी मतलब इसको और माइल्ड होना चाहिए। तो फॉर माइल्ड आई वाज़ फाइंडिंग कि जी क्या इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए। तो फिर मैंने इसमें ये एक गोट मिल्क सोप है हमारा, दैट्स ओके राइट, गोट मिल्क सोप। ये बहुत अच्छा, मतलब मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ भी हैं इसके अंदर और स्किन को भी अच्छा नरिश करता है। ये हमारे हो गए 2 चीज़ हैं। इसके साथ आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ट्रांसपेरेंट सोप को लेके चलना चाहें, आपको एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डालना है मज़ीद। जिस तरीके का आप सोप को क्लेम करना चाह रहे हैं कि ये रोज़ सोप है, तो यू नीड रोज़ वाटर और रोज़ एसेंशियल ऑयल। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो यहाँ पे बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जो है वो वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो जो मेरा ये रोज़ सोप है, रोज़ सोप बेस है। इसमें जो है रोज़ वाटर होता है और इसमें जो खुशबू मैंने डाली है वो बल्गेरियन रोज़ है। उसके अलावा फिर दैट्स माय लैवेंडर सोप। तो इसमें जो है एसेंशियल ऑयल जाता है। एसेंशियल ऑयल जिस वक़्त हम लोग क्लेम करते हैं तो एटलीस्ट 3% उसमें जो मुझे जिस तरीके से मार्केट से डिमांड्स आई तो वो 3% की रिक्वायरमेंट थी कम से कम भी। उसके बाद फिर ये लेमन सोप, इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल होता है और स्किन के रिन्यूअल के लिए और स्किन को रिसरफेस करती है ये आइटम, और प्लस ये कि शाइन ऐड करता है और आपके पोर्स को भी क्लीन करता है बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर नीम सोप बेस है मेरे पास। ये नीम एसेंशियल ऑयल के साथ है। उसके बाद फिर हमारे ऑरेंज सोप बेस है। इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल होता है, विटामिन सी होता है, मतलब वाइट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का मतलब है कि जी इसमें विटामिन सी की अच्छी मिकदार है। और ये जो है ये आप इसको जो है 3% डाल के इसको ऑरेंज सोप क्लीन कर सकते हैं। ये पपाया सोप है, इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट होता है, स्किन की रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए पील ऑफ एक्शन भी है स्लाइट सा, और स्किन को आपकी रिन्यू करता है। बाकी उसके अलावा इस वक्त कुछ और मज़ीद प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें जो है वो स्क्रब्स हैं और कुछ पेपर स्प्रे टाइप के आइटम्स हैं। तो बाकी इंशाल्लाह देखें। बाकी ये कि डॉक्टर सादिया के कोर्स के साथ जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फ़ील होता है कि मेरे जो सीखने में बहुत सारी चीज़ें कम थी, वो डॉक्टर सादिया के साथ मैंने उसको पूरा करा। शी इज़ अ वंडरफुल टीचर। और बाकी लोगों से भी मैं कहूँगा कि जी मतलब सीखते रहें हमेशा, और बाकी अच्छे टीचर को तलाश करें, टीचर्स के साथ रहें ताकि आप प्रॉस्पर कर सकें। जी फैसल साहब, माशाल्लाह आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आप किस नाम के साथ इन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपका बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या उससे मैच करता था, और आपका ये फुल टाइम बिजनेस है या पार्ट टाइम है, यानी कि जो आपका स्टार्टअप है उसकी स्टोरी, और उसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फिर बात करते हैं। तो अगर आप शेयर करना चाहें तो हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ी सी आप बात कर लें। ओके, देखिए मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। इसमें केमिस्ट्री और सोप्स के साथ मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसा जिस वक्त मैं जॉब स्विच कर रहा था, और तो फिर मुझे एक जगह पे इस इनकी जॉब एक ऑफर हुई थी मुझे, जिसमें जो है वो इस तरह के ट्रांसपेरेंट सोप्स ही बनते थे वहाँ पे। तो मैंने उनको जो है एज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइड पे मैंने उनको ज्वाइन करा।
या कुछ प्रोडक्शन के बारे में चीज़ें थी जिसको उन्होंने सही करना था और उनको प्रोडक्शन ऊपर लेके आनी थी, तो मैंने फिर जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन साइड से फिर मैं थोड़ा-सा केमिकल और टेक्निकल साइड पे भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। फिर उसके बाद और इसमें ये होता है कि जब आप जॉब में होते हैं, तो मेरा नज़रिया ये है कि 3 साल से ज़्यादा अगर आप एक जगह एक जॉब पे रुक जाते हैं, तो आपका सीखना रुक जाता है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो मैंने फिर से उसके बाद जो है वो स्विच करा, फिर उसके बाद मैं एक जगह पे काम करता रहा, बेबी वाइप्स का। तो वहाँ पे भी जो है मेरे पास क्वालिटी चेकिंग थी और प्रोडक्शन थी। मतलब प्रोडक्शन तो हमारे पास इस तरीके से होती है कि हमें एक टारगेट पे पूरा करना होता है फिर उसको, प्लस ये कि मेरे पास उसमें क्वालिटी भी थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने जब काम करा तो फिर मेरा प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में और एड ऑन्स के बारे में मेरा जो है वो एक मैंने एक्सपीरियंस बिल्ड अप करा। और फिलहाल मैं दोबारा वहाँ से भी स्विच कर चुका हूँ, फिलहाल मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। छोटा-सा मेरा अपना वेंचर है। बाकी जो मेरा पेज है सोपिश, उस पर इस तरीके से है कि आपको अगर छोटी से छोटी क्वांटिटी बनवानी है, आप मुझे बताएँ, मैं आपके लिए सोप बनाऊँगा। कस्टमाइज़ करेंगे आपके लिए और प्लस ये कि आपने अपना ब्रांड बिल्डअप करना है, तो हम आपका लोगो भी आपके सोप के ऊपर एम्बोस करके दे सकते हैं। जी, फैसल और साहब। बाकी ये है कि जी, अच्छा, तो आप सोप बेस बना रहे हैं। सोप बेस बना के उसको आप जी हाँ, सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपके जी सोप हाँ। बेस में मैंने ट्रांसपेरेंसी देखी है, काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई है उसमें। तो ये एक बहुत जी, जी। डिफ़िकल्ट टारगेट होता है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और किस तरह आपने उसको मैनेज किया? अ, देखें, क्योंकि मैं एक प्रोडक्शन लाइन पे रह चुका हूँ, हमें सबसे पहले जो है अपने फेलियर को खुद पहचानना होता है कि हमें सस्पेक्ट्स तलाश करने होते हैं कि हम कहाँ फेलियर हुए। फेलियर की एक लंबी लाइन थी, 100 बेसिस से एक पूरा कमरा भर चुका था मेरा जो फेल्ड बैचेस से, जिन्हें मैंने बाद में फेंक दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसमें ये है कि फॉर्मुलेशन प्रॉपर आपको बहुत कम लोग देंगे और डॉक्टर सादिया आपके जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। हमें मिसगाइड करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो जिस वक़्त जो है मैंने अपना सोप बेस मैंने बनाया, तो एक लंबी कहानी थी फेलियर्स की, लेकिन मैंने हर फेलियर को अपने राइट डाउन किया। आई रोट डाउन माय ईच एंड एवरी फेलियर। उसके बाद फिर मैंने कहा कि सोप को जैसा बनना चाहिए और सोप को जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें मुझे बैलेंस तलाश करना था। तो मैं उसमें जो है वो ट्रायल एंड एरर करते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया कि अ, सोप मेरा सोप बेस, मैं ये नहीं कह सकता कि परफेक्ट है, लेकिन अब मुझे पसंद आता है और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी पसंद करते हैं। परफेक्ट तो अल्लाह पाक हैं सिर्फ़, लेकिन अब मेरा सोप बेस मुझे खुद भी पसंद आता है और मेरे कस्टमर्स भी पसंद करने लगे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपका ये जो लेमन का सोप बेस है, ये 1 केजी इसकी प्राइस क्या रखी है आपने? देखें, अलावा लेवेंडर के, क्योंकि लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। मेरे सारे ही सोप बेसिस की जो प्राइस है इस वक़्त ₹880, ₹880 पर केजी पर है। ठीक हो क्योंकि बाकी एसेंशियल ऑयल्स या वाटर बेस्ड जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो हमें मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं। लेवेंडर इस वक़्त बहुत एक्सपेंसिव है और लेवेंडर का जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम लेवेंडर में कोई वाटर बेस्ड चीज़ यूज़ कर सकें। तो इसलिए हम लेवेंडर ऑयल को जो है वो सॉरी लेवेंडर सोप बेस को जो है बाकी स्टॉक से बाहर उसकी प्राइस मेंटेन करते हैं। बाकी सबकी जो मेरा प्लेन है, गोट मिल्क है, नीम है, पपाया है और लेमन है, ऑरेंज है, तो उसकी मैंने ₹880 पर केजी रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुझसे ले रहा है, मेरी जो प्रोडक्ट है वो इस वक़्त जो है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में आती है। आपको लेके इसको एक दफ़ा जो है मेल्ट करना है और आपको जो है उसके बाद एक मोल्ड में डाल के उसके बाद उसको बिल्कुल, पैकिंग करके भेजना है। बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। वज़ह अच्छा, से इसकी रेट इतनी जल्दी आपके जो कंट्रोल रहेगा नहीं कर फ्रेगनेंस आपके जो इसमें फ्रेगनेंस है, आप सब में एसेंशियल ऑयल डालते हैं या फ्रेगनेंस ऑयल डालते हैं? या आपकी कुछ फ्रेगनेंस है, कुछ एसेंशियल है, कैटेगराइज़ किया हुआ है आपने? देखें,
अगर मैं सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल डालूं तो मैं इसे क्लेम नहीं कर सकता कि इट्स अ पपाया सोप। फिर मैं सिर्फ इसको एक सोप क्लेम कर सकता हूँ जिसमें से पपाया की खुशबू आ रही है। ऑब्वियसली एसेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंस ऑयल में जो डिफरेंस है वो यही है कि जैसे आपने एक मौसम्बी खा ली और एक आपने मौसम्बी की टॉफी खा ली, तो ऑब्वियसली मौसम्बी की टॉफी में जो है वो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको एक मौसम्बी खाने से मिलेगा। तो यही डिफरेंस है एसेंशियल ऑयल में और फ्रेग्रेंस ऑयल में। तो मैं जिस वक़्त इसमें 2.5% से लेके 3% के बीच में डालता हूँ, उस वक़्त मैं उसको क्लेम करता हूँ कि ये सोप जो है ये ऑरेंज सोप है या पपाया सोप है। और वरना तो फिर हम ट्रांसपेरेंट सोप को कलर देके और उसमें खुशबू देके भी करते हैं, लेकिन मेरे अक्सर कस्टमर्स ये चाहते हैं कि वो खुद मेल्ट करें और उसमें खुद अपनी पसंद की परफ्यूम डालें। ठीक, ठीक। सही, बिल्कुल। अच्छा, और हमारे साथ जो जो लोग सूप हैं, किसी को कोई क्वेश्चन करना है फैसल साहब से तो कर सकते हैं, साथ में आप। जी, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें मेरी कस्टमर हैं तो वो सूप जो बनाती हैं तो वो इतर वगैरह पसंद करती हैं ज़्यादा। तो अप टू 2%, वैसे तो इतना 1% भी बहुत होता है, लेकिन मतलब शी लाइक हेवनली सेंटेड टाइप सोप्स। तो वो इसमें अप टू 2% अपनी पसंद का इतना ऐड करती हैं और उसके बाद फिर वो उसको सेल आउट भी करती हैं अपनी फैमिली में एज अ गिफ्ट वगैरह भी यूज करती हैं। और मतलब जाहिर बात है कि आपकी यूनिकनेस आपके गिफ्ट की यही है कि वैसा गिफ्ट मार्केट में किसी के पास नहीं। तो बाकी ये कि मेरा जो सोप बेस है वो इंशाल्लाह अप टू 2% आप कोई भी परफ्यूम या इतर उसमें ऐड करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी में उसकी हार्डनेस में कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस ये कि मार्केट में जो बेसेस हैं, मैं अपने बेस के बारे में आपको ये बताऊं, जो दूसरे बेसेस हैं उनमें जो है वो जिस वक्त वो मेल्ट करते हैं उसका वेट कम हो जाता है। मेरा जो सोप बेस है उसमें वेट लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। आप जितना मेल्ट करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। प्लस ये कि हार्डनेस का इस तरीके से है कि बहुत शदीद अगर गर्मियाँ हैं लाइक जैसे कराची जो है वो 41 42 हो जाता है, तब 2 घंटे लगते हैं उसको सॉलिड होने में। और जैसा इस वक्त वेदर है तो इट टेक्स 50 मिनट्स टू गेट सॉलिड अगेन। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन करना है फैसल साहब से? मदीहा, राहत, राहत आपने तो काफ़ी सोप बनाए। आज आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट दिखाए अपने। महविश, आतिर, डॉक्टर साजिद, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। जी, जी, आ अच्छा रही है। फैसल साहब, आपके पास जो सोप बेसिस हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, इसमें आप अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अपनी चॉइस अगर हो, आप कौन से वाले सोप या मार्केट की बात करें कि मार्केट की डिमांड सबसे ज्यादा किसकी है इस टाइम पे, जो आपसे, यानी कि अगर मंथली सेल वाइज चेक करें तो कौन सा आपका सोप बेस जो है वो ज्यादा डिमांड में है, मार्केट में ज्यादा आपका सेल हो रहा है, और किसकी डिमांड निस्बतन कम है? देखें, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तानी मार्केट जो है ना सबसे पहले वो परचेज करने निकलती है गोरेपन की प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें जैसा अगर हम गोल्ड मिल्क डालते हैं, गोल्ड मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि ये स्किन को हेल्दी करता है। एक अच्छी हेल्दी स्किन जो है वो फेयर भी दिखती है और वो रेडिएंट भी होती है, उसमें चमक भी होती है। तो अगर मैं इस तरीके से कैटेगराइज करूं तो मेरा गोल्ड मिल्क सोप अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एंटी एक्ने टाइप के सोप। एंटी एक्ने सोप में मेरा जाता है नीम सोप, जाता है टी ट्री ऑयल सोप, जाता है और नीम एंड लेमन ग्रास जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन है नीम एंड लेमन ग्रास का जो कि गर्मियों में खास तौर पे जो है बहुत अच्छा चलता है। उसकी वजह ये है कि लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, बॉडी को कूल रखता है, सूथ रखता है। और जो नीम है, नीम एक्ने को कंट्रोल कर रहा है, सिबम को कंट्रोल कर रहा है। और नीम का एक्सट्रैक्ट जो है वो कंट्रोल करता है सिबम प्रोडक्शन को स्किन पे से। प्लस ये कि क्योंकि वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है
तो वो स्किन को ऊपर से साफ करता है बहुत अच्छे से, और जो बैक्टीरिया वगैरह है उस sebum की वजह से स्किन के ऊपर मुस्तकिल मौजूद रहते हैं, तो उनको क्लियर कर देता है। बाकी ये कि उसका अपना जो इफेक्ट है वो एक्ने को खत्म करने में मदद करता है। उसके बाद फिर अ, इस तरीके के सोप्स आ जाते हैं जैसे कि एक्सफोलिएंट टाइप के हैं, लेकिन वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे हो जाता है। टॉप ऑफ द लाइन गोट मिल्क है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा एक्नी वाला, और उसके बाद फिर सारे सोप्स हैं। इसके अलावा एक सोप जो इस वक़्त ऑन द राइज़ है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल सोप। एक्टिवेटेड चारकोल सोप जो है वो अ, हमने बनाया है ख़ास तौर पे आदमियों के लिए जो बाहर जा रहे हैं, जिनके बाइक चलानी है, जिन्होंने पॉल्यूशन में जाना है। तो उससे ये है कि वो उससे आएँ, मुँह धोएँ, और जितना भी एक्सेस sebum है, इसके अलावा जितने भी जो उनके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं और उसके अंदर जो पॉल्यूशन और जो ऑयल जो है अंदर भरे जा रहे हैं, वो हर एक को जो है ना बिल्कुल साफ कर देता है स्किन को। आपके पोर साइज़ को छोटा करता है। आप ये देखें कि स्किन एजिंग कैसे करती है, स्किन इस तरह एजिंग करती है कि आपके पोर साइज़ बड़े होने लग जाते हैं और वो फिर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उस तरीके में जाएँ तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो काइंड ऑफ न्यू सुपरस्टार है। इट्स अपकमिंग सुपरस्टार अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि वो आपके पोर का साइज़ कंट्रोल करे, आपको आपकी स्किन को ऑयल फ्री कर रहा है, मतलब आपकी स्किन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रेश, इट्स लाइक जस्ट फ्रेश। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज़ अ अपकमिंग स्टार। बिल्कुल ठीक हो गया। ग्रेट। अच्छा फैसल, इसमें आपका जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट्स हैं और सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी मार्केट के बारे में कुछ हमें शेयर करेंगे कि आपकी मार्केट सोशल मीडिया बेस्ड है, दराज स्टोर है, या फिर आप जो रिटेल शॉप्स होती हैं उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? क्या क्या किस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं? और आपका एक्सपीरियंस किसके साथ है कि कहाँ पे आपको बेहतर कस्टमर मिल रहा है, बायर मिल रहा है? ओके, डॉक्टर साजिद, ऐसा हैगा कि देखें, स्टोर्स और पाकिस्तान में स्टोर्स 99% स्टोर्स जो हैं उन पे ऐसा कोई माइंड ही नहीं है कि इस तरीके की प्रोडक्ट हो और वो बिकने लग जाए। मेरी मैक्सिमम मार्केट जो है ना वो ऑनलाइन बेस्ड है। मेरी 100% मार्केट जो है वो ऑनलाइन बेस्ड है। लोग मुझसे सोप बेसिस डिमांड करते हैं कि जी ठीक है, हमें इस हासिल में नहीं पड़ना कि हम खुद सोप बेस बना रहे हैं, खुद सब कुछ करें। तो स्टार्टअप में और उसके अलावा जिन लोगों के गोइंग ऑन वेंचर्स हैं वो तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअस कस्टमर्स हैं। मैं उनके लिए सोप बेसिस केजी के बार्स बना के देता हूँ, वो उसको मेल्ट करते हैं और उसके बाद वो अपनी कस्टमर्स की डिमांड पूरी करते हैं। अब सिंपल लाइक दैट, जैसे गोट मिल्क सोप है, इसमें गोट मिल्क मौजूद है, इसमें खुशबू मौजूद है, ठीक है जी। वो उसमें अगर एक रेड कलर प्लस करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा पिंकिश टाइप का बन जाता है। इसी तरीके से अगर वो उसमें अप टू 2% ऑलिव ऑयल जो है वो प्लस करते हैं तो वो उसको एक आला तरीन मॉइस्चराइजिंग सोप क्लेम कर सकते हैं कि जी विद गोट मिल्क एंड ऑलिव ऑयल। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कस्टमर्स हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो तो अच्छा वो भी ऑनलाइन ही बेच रहे हैं, लेकिन दे आर सेलिंग इट फॉर 300 एंड 400 रुपीस पर सोप। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उनका स्टेबल है क्योंकि कस्टमर्स को उनसे फ़ायदा मिल रहा है। बाकी ऑन द अदर हैंड जो स्टोर्स पे जो मामलात हैं वो ये हैं कि ₹10 का फ्रूटी सोप भी है और ₹8 का कमांडर सोप भी है, तो उसके बीच में हमारे लिए जगह बनाना एक बहुत लंबा काम है। उसके लिए एक बल्क एडवर्टाइज़मेंट और ठीक-ठाक टाइम चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो मैं सिंगल इस तरीके से इसको काम को लेके चल रहा हूँ कि मैं प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ, मेरे पास छोटा-सा एक स्टाफ भी है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये। लेकिन ये मेरा पार्ट टाइम काम है, ये इट्स लाइक माय पार्ट टाइम बिज़नेस। ये इट्स नॉट माय किचन सिवर। मेरा जो काम है दूसरा वो गारमेंट्स का है। ठीक हो गया। अच्छा सोहेल साहब, फैसल साहब, मुझे एक बात बताएँ, आपकी जो ब्रांड है सोपेश, इसका मतलब किसके अंडर काम कर रही है? मतलब आप ऑर्गेनिक बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, ग्रीन है, या ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल? क्या इसका मतलब लाइन क्या है आपकी ब्रांड की?
देखिए सोप में हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा आइटम जो है वो प्योर ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वक़्त हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो अ, आपका सोप जो है वो ऑर्गेनिक की लाइन से बिल्कुल हट जाता है, फिर वो ऑर्गेनिक सोप नहीं रहता। आपने एज़ सून एज़ आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अब कितना ही आप उसको कहें कि जी मेरा ये नेचुरल है, वो नेचुरल है। अब मेरी क्या कोशिश होती है कि मेरा आइटम जो है ना वो कंप्लीटली वीगन बेस्ड है। मैं इवन अगर ग्लिसरीन खरीदता हूँ तो वो भी मैं नोन सोर्स से खरीदता हूँ कि जी मतलब लाइक मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कि मुझे चाइनीज़ केमिकल कोई ना यूज़ करना पड़े। मैं पाकिस्तानी केमिकल्स यूज़ करता हूँ, मैं सऊदी केमिकल्स यूज़ करता हूँ, मैं मलेशियन, इंडोनेशियन केमिकल्स यूज़ करता हूँ कि जहाँ पे हलाल कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। असल में जो मेरा ट्रायल है इस वक़्त वो नहीं है। आप हलाल के लिए वेजिटेबल ग्लाइसरीन भी तो यूज़ कर सकते हैं। चाइना की वेजिटेबल ग्लाइसरीन तो फिर हलाल में आ जाएगी ना? नहीं देखिए चाइनीज़ सोर्सेज़ जो है ना उनके ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, सिंपल एज़ दैट। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरफ से प्लस ये कि मैं इस वक़्त जो ऑल वीगन के लिए लगा हूँ कि मुझे मैं क्लेम कर सकूँ कि जी आई एम ऑल वीगन। तो उसके लिए मैं अपनी हर चीज़ को जो है ना वो इन्हीं कंट्रीज़ की तरफ करता हूँ कि इनके जो सोर्सेज़ हैं वेजिटेबल सोर्सेज़ हैं और प्लस ये कि मैं फैट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ, मैं कैस्टर यूज़ करता हूँ, मतलब आई मीन कैस्टर ऑयल यूज़ करता हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। इसमें मैं कभी भी जो है ना वो क्योंकि हमारे ऑफिस में लोग जो हैं वो रेडीमेड सोप नूडल्स भी यूज़ कर लेते हैं, बट आई नेवर यूज़ दिस। मैं अपना बिल्कुल जो है वो जो मैंने आपसे लर्निंग करी, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, प्लस ये कि जो मेरे बैकग्राउंड पे इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अपना जो है मतलब एक-एक चीज़ को बिल्कुल प्योर लेके चलता हूँ, ताकि मैं हलाल का सर्टिफ़िकेशन तो अभी नंबर आता है बाद में, लेकिन कम से कम मैं खुद सैटिस्फाई होना चाहिए मुझे कि जो मेरी चीज़ हलाल ठीक, ठीक, बिल्कुल। अच्छा फैसल अभी आपने एक बात की कि आप जब प्रिज़र्वेटिव यूज़ करते हैं तो वो ऑर्गेनिक और नेचुरल से निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, प्रिजर्वेटिव भी हम यूज कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक और नेचुरल क्लेम कर सकते हैं। वो टाइप्स पे आ जाता है कि आप किस टाइप का प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं। देखिए प्रिज़र्वेटिव का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने मैंने गो थ्रू करा जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स को। तो जो प्रिज़र्वेटिव्स वो लोग यूज़ करते हैं पैराबेन्स का मेरा यूज। जो प्रोडक्ट है जी, मेरा जो प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली पैराबेन फ्री है। कोई उसमें जो है वो प्रोपाइल पैराबेन्स या मिथाइल पैराबेन्स कोई भी ऐसी चीज़ मतलब एमपी, कोई भी ऐसा आइटम मेरा नहीं जाता है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उसके ऊपर जो है वो इन प्रिजर्वेटिव्स को लेके जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत शोर है और अब यहाँ पे भी लोग इसको छोड़ रहे हैं। सो माय अच्छा, प्रोडक्ट इज पैराबेन फ्री। ठीक हो गया। अच्छा आपको सोप के अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो भी सोप बेस के देखिए अंदर सोप के स्पेशली। अंदर एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट देखें सोप को जरूरत नहीं होती है जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। सोप नेवर नीड्स अ प्रिजर्वेटिव बट जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हम उसमें जो है वो गोट मिल्क भी ऐड कर रहे हैं, हम उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो ऑयल्स ऐड कर रहे हैं, प्लस ये कि कैस्टर ऑयल की शेल्फ लाइफ कम होती है। इवन प्रोडक्ट में जाने के बाद भी वो रैंसिड हो सकता है। तो इस वजह से प्रिजर्वेटिव हमें यूज़ करना एंटी ऑक्सीडाइज एजेंट और प्रिजर्वेटिव हमें यूज़ करने पड़ते हैं। एक तो वो उसकी खुशबू को स्टेबल रखेगा, उसके कलर को ओके रखेगा, प्लस ये कि जिन ऑयल्स की लाइफ जो है वो शेल्फ लाइफ कम है, वो उसको भी बढ़ाता है। अच्छा प्रिजर्वेटिव से आपकी शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ जाती है? देखिए जिस तरीके से मैंने मेंटेन करी एक अपनी लाइब्रेरी, तो मैंने उसमें ये देखा कि जी तकरीबन 2 साल तक तो सोप को कुछ भी नहीं आता है। इट इट नेवर गोज़ एनीवेयर। इट इज़ जस्ट एज़ फ्रेश एज़ इट इज़ मेड टुडे। तो मेरा ख़्याल है 24 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ कि हम उसको क्लेम करें। फिर भी मैं अपने कस्टमर्स को मेरे जो कस्टमर्स हैं वो क्योंकि लेते हैं और क्योंकि हमें स्टोर पे रख के इंतज़ार नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो चीज़ है वो एक रिक्वायरमेंट के साथ ही हम बना रहे होते हैं। तो उसमें मैं क्लेम करता हूँ 12 मंथ्स लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अप टू 24 मंथ्स भी रिजल्ट्स को देखा है, दे आर ओके। बट आई एम क्लेमिंग जस्ट 12 मंथ्स, नॉट मोर देन। ठीक हो
ठीक हो गया, बिल्कुल। किसी को कोई सोप मेकिंग के हवाले से कोई किसी भी तरह का सवाल करना है, किसी प्रिजर्वेटिव के हवाले से कुछ भी, कोई अगर गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहे? आज लोग बड़े खामोश हैं हमारे, क्यों? सादिया, मैंने ये पूछना था कि अगर जिस तरह सोप बेस में फैसल भाई ने कहा है कि प्रिजर्वेटिव ऐड हुआ होता है, तो अगर हम सोप लेते हैं उसको मेल्ट करते हैं तो वो फिर ज़ाया नहीं हो जाएगा प्रिजर्वेटिव, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर पे प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है ना। तो प्लीज़ ज़रा मुझे गाइड करें उस बारे में। जी, क्योंकि जो देखिए ये टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिजर्वेटिव उसमें यूज़ कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव यूजुअली हम कूल डाउन फेज में इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। मैं यूजुअली जो सोप बनाती हूँ या सिखाती हूँ उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। फैसल साहब ऐड करते हैं। फैसल साहब आप बताइए कि ये जो सवाल है कि हम जब उसको वो करेंगे तो प्रिजर्वेटिव की शेल्फ लाइफ का क्या होगा, क्योंकि यूजुअली प्रिजर्वेटिव हम कूल डाउन फेज में यूज करते हैं। देखिए मैं जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहा हूँ वो ख़ास तौर पे जो है वो हाई टेम्परेचर आइटम्स में जाता है, क्योंकि वो होता ही मेल्ट एंड पोर सोप्स के लिए है। तो ठीक। उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है और प्लस ये कि जिस वक़्त हम इसको ऐड करते हैं हमारा सोप उस वक़्त होता है 80 डिग्री पे और वो उस वक़्त बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है। और जिस वक़्त हमें सोप को दोबारा मेल्ट करना है तो ये 65 70 मतलब 65 डिग्री पे बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। सोप हमारा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। सोप हमारा सॉलिड होता है अप टू 58 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक दुनिया में कहीं बहुत मुश्किल से होता है 58 डिग्री। एनी हाउ 58 डिग्री पे हमारा सोप जो है मेल्ट होना शुरू होता है। 60-65 डिग्री पे ये आपके लिए बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। आपके लिए जो है वो अब मोल्ड्स में डालना आसान है, ठीक है। मैं जिस वक़्त इसको ऐड करता हूँ उस वक़्त इसका टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो प्रिजर्वेटिव है ये होता ही मेल्ट एंड पोर सोप्स के लिए। ये स्टेबलाइज़ रहता है हाई टेम्परेचर्स पे और शेल्फ लाइफ को भी मेंटेन करता है। डॉक्टर साजिद, आपका कोई सवाल है इस प्रिजर्वेटिव के ऊपर या आप कोई अपनी चीज शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ठीक, आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, अच्छा किया। प्रोडक्ट्स फैसल साहब ने बताई और मार्केट का भी बताया, सेल पॉइंट का भी कि जो सेल कर रहे हैं, तो सेशन माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। इसमें फ्यूचर आउटलुक फैसल आपका क्या, जैसे आपने कहा कि आपका ये पार्ट टाइम बिजनेस है, आप इसके अलावा गवर्नमेंट से काम करते हैं और साथ में ही आप एज ए हॉबी और एज ए पार्ट टाइम बिजनेस को इसके साथ काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप क्या इसको एक्सपेंड करेंगे? पार्टनर्स की आपको ज़रूरत है? कोई आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है किसी तरीके से? जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं या बाकी ग्रुप में जो लोग हैं डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या इस शॉप से बाहर भी निकलेंगे या इसी के अंदर कोई आप एक्सटेंशन करना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखें प्लान्स तो मेरे इस तरीके से हैं इंशाल्लाह कि मैंने सोप को एक्सपेंड करना है। ऑब्वियसली एक वेंचर है, वेंचर्स को तो वेंचर्स इसीलिए होते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो सकें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जी जिस तरीके से हमें मतलब इवन आजकल तो छोटे से छोटा बच्चा मल्टीटास्क है, तो हर काम इस वक़्त जो है वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिलहाल मेरे पास सिस्टम इस तरीके से है कि एसओपी वर्ड हमने बड़ा इस वक़्त सुना है लेकिन हम तो समझ लें मैं तो 20 साल से एसओपीज़ लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो एसओपी लिखी हुई है हमारे यहाँ दीवार के ऊपर, उनके लिए एक और उसके अलावा जो मेरे पास लड़के हैं, उनके पास एक चेक मतलब एक चेक बुक आप समझ लें जिसमें उनको चेक्स लगाने होते हैं। दे हैव दिस के उनको जो है ना वो जो-जो मटेरियल वो डालते जाएँ उसको वो चेक लगाते जाएँ। और प्लस ये कि उनके पास एसओपी मौजूद है पूरी कि किस टेम्परेचर पे क्या चीज़ जलेगी और उसको कितना आरपीएम पे उसको मूव होना है, कितनी देर तक मूव होना है, उसके बाद कूल डाउन कैसे करना है, कितनी देर में करना है। तो अ, आई एम रेडी फॉर द एक्सपेंशन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और सिर्फ़ इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे-जैसे लोग जो हैं वो इसके बारे में अवेयर होते जाएँगे, आई होप मेरे ऑर्डर्स बढ़ते जाएँगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि इंक्रीज़ मार्केट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे पास अच्छा ट्रेंड स्टाफ है और बाकी ये कि वी कैन कैटर एनी क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको
आपको अगर एक दिन में 200-300 kg चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड इट। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटी है। और बाकी ये कि अगर मुझे कोई जॉइन करना चाहे तो आई एम रेडी फॉर इट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मेरे पास रीसेलर्स हैं, उसमें जो है वो लेडीज़ हैं मैक्सिमम। तो वो मुझसे बेस लेती हैं, वो मेल्ट करती हैं, अपने पसंद के शेड्स बनाती हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था, और उसमें परफ्यूम्स डालती हैं अपनी पसंद की। प्लस ये कि वो कस्टमाइज़ भी करती हैं लोगों के लिए। आप समझ लें कि अगर आपसे कोई माँगे कि जी मैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ कि जी मुझे 5 सूप चाहिए जिसमें खस की या शमामतुल अंबर की खुशबू आ रही हो, तो मेरी वो जो कस्टमर है वो उनसे कहती हैं ओके। वो उनसे 2 से 3 दिन माँगती हैं क्योंकि वो भी बाहर एक मसरूफ़ लेडी हैं, उनकी फैमिली भी है। और वो अपने सोप बेस में से जस्ट क्योंकि उनका मोल्ड जो है वो 110 ग्राम का है, उसमें से वो 550 ग्राम या 555 ग्राम काटेंगी, उसको मेल्ट करेंगी, उसमें डिज़ायर्ड कलर और परफ्यूम ऐड करेंगी और अपने मोल्ड्स में पोर कर देंगी। 2 घंटे में उनका सूप तैयार हो जाएगा। उसके बाद उनको जस्ट उसको पैक करके बाइक या कोई या जो भी उनका ट्रांज़िट चैनल है उसको देना और वो पहुँचा के उनके लिए पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई जॉइन करना चाहे, कर ले, क्वांटिटीज़ चाहिए जस्ट लेट मी नो इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने हर कस्टमर को जो है वो बिल्कुल टिप तक जो है वो सैटिस्फाई कर दूँ इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आपने फैसल कभी किसी एग्जीबिशन या एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है अपने ब्रांड को लेकर के? और अगर किया है तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अपने जो हमारे ग्रुप के बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कोई एक्सपो, कोई इनकमिंग ब्यूटी इवेंट रिकमेंड करेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस और एक बैड एक्सपीरियंस भी इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ भी गए हैं हमें लोगों लोगों की तवज्जो हमारी प्रोडक्ट की तरफ खींची है। उसमें मैं आपको बताऊँ एक छोटी-सी टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं ग्लास टेबल उनसे लेता हूँ और अदरवाइज़ मेरे अपने पास भी ग्लास हैंगे, ठीक है? जो जैसा भी उनसे टेबल मिलता है, तो हम उसको जो है ना वो ग्लास को थोड़ा-सा ऊँचा करके उस पे सेट करते हैं। नीचे हम एक एलईडी लगा देते हैं, उसके बाद जो हम उसके ऊपर हमारे सोप रख देते हैं। तो क्योंकि लाइट नीचे से आ रही है और सोप ट्रांसपेरेंट है, तो वो उसमें एक बड़ा अच्छा-सा समझ लें, बड़ा लुमिनस किस्म का इमेज उसमें क्रिएट हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें हमारी हर जगह से बायर्स मिले। उसमें हमारे परमानेंट बायर्स भी हैं, उसमें हमारे टेम्परेरी बायर्स भी थे। टेम्परेरी बायर्स वो होते हैं कि जो टाइम टू टाइम आते हैं, 10 पीस दे दो, 15 पीस दे दो, 20 पीस दे दो। जो इसको बिज़नेस नहीं बनाते, जो इसको पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं या इसको फॉर गिफ्ट पर्पज़ लेते हैं, तो वो आते हैं मेरे पास। और उसके अलावा जो मेरे परमानेंट कस्टमर्स हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एग्ज़िबिशन से ही मिले। किसी ने जो है वो स्टार्ट करा कि जी अगर मुझे 10 पीस चाहिए तो आई एम गुड विद इट। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि जी मैं 10 पीस नहीं करता या 10 पीस मैं कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं फ़ौरन नहीं कर सकता, मैं आपसे टाइम माँग लूँगा 5 दिन का, 6 दिन का कि जी मेरे पास लाइन में कोई ब्लैक सूट्स चल रहे हैं या प्योर व्हाइट चल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत कॉन्ट्रा है, आपकी मेरी मतलब आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कॉन्ट्रा जा रही है मेरी प्रोडक्ट लाइन से, तो मैं हद से 5 दिन माँगूँगा। लेकिन आई एम हैप्पी विद कि अगर मुझसे कोई 10 पीस भी लेता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि जिन्होंने 10 लिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्क्स में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल, आपके सूप जी, का क्योर पीरियड बिल्कुल कितना ठीक। होता है? जी, क्योर पीरियड कितना होता है आपके सूप बेस का? देखें क्योर पीरियड हमारा सोप क्योंकि हॉट प्रोसेस सोप है, तो हम लोग मैक्सिमम मैं आपसे ये नहीं कह सकता आप माशाल्लाह डॉक्टर ऑफ सोप्स हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सैपोनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारा जो कुकिंग टाइम है और जो हम उसको उससे पहले टेम्परेचर दे रहे होते हैं, हमारा सूप जो है हॉट प्रोसेस सोप में आता है। तो उसकी जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो उस वक़्त कंप्लीट हो जाता है इन द पॉट। उसके बाद फिर हम उसको निकाल के रखते हैं। आप सेकंड डे यूज़ करना चाहें, आप मज़े से यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथों पे जो है व्हाइटनेस या ड्राइनेस या निशान या इचिंग वगैरह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगी। क्योंकि सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस हम लोग जो है वो पॉट में कंप्लीट कर चुके होते हैं।
जो हमारा उसका कुकिंग टाइम। फैसल साहब, आपने तो मार्शल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कौन सी एग्जीबिशंस आप रिकमेंड करेंगे? जो अभी तो खैर कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो थी वो पोस्टपोन भी हुई और नहीं हो रही थी, लेकिन कोई ऐसे नेशनल इवेंट्स, या अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कहीं पार्टिसिपेट किया हो, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जा चुके हैं और आपको लगता है कि वहाँ पे इस तरह के स्टार्टअप्स को एप्रिसिएशन मिलती है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर कम्युनिटी बेस पे भी कोई फन फेयर हो रहा है ना, आपको लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए तो आप ज़रूर जाएँ। आपको जहाँ भी क्राउड्स हैं, जहाँ पे भी जो है वो वुमेन हैं या टीनेजर्स हैं, आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपको बैकअप मिलेगा इंशाल्लाह, सही है? अच्छा, उसके बाद मैंने जो रिज़ल्ट आते हुए देखा, मेरे और भी मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये आप लोगों ने तो देखा होगा रॉयल लुडेन में जो लगते हैं, या जो ज़रा-सी बड़ी अच्छी जगह पे जो एग्ज़िबिशन्स लगे हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र लोगों को अच्छी ओवरवेलमिंग सक्सेस मिलती है, क्योंकि वहाँ जो क्लास आ रही है, उनके पास अच्छे पैसे हैं खर्च करने के लिए। आपका प्रोडक्ट महँगा है अगर, तो आपको चाहिए कि आप उसी क्लास को टारगेट करें कि जो उसको अफ़ोर्ड कर सकती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोगों के पास कम पैसे हैं वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जिस आदमी की प्रायोरिटी है, अगर उसको अच्छा सूट चाहिए तो वो, या उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो उस पे खर्च करेगा। लेकिन एक होता है कि आप उसको किस तरीके से जो है वो टारगेट आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटी जगह एग्ज़िबिशन करते हैं, वहाँ पे मुनासिब लोग आए हुए होंगे। नॉट नेसेसरी, लेकिन मेरे लिए जो वर्क करा मैं वो शेयर कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली कि मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ उस तरीके से आप ना देखते हो, आपका लाज़ी तौर पे आपका आउटलुक कैसे डिफरेंट हो सकता है होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आप थोड़ी-सी हायर जगह पे जाओ तो आप बेटर एडवांटेज ले सकते हो। क्योंकि हैंडमेड की मार्केट अभी पाकिस्तान में वो लोग समझ रहे हैं कि जो इंटरनेट पे मौजूद रहते हैं, जो बाहर से सामान मँगवा रहे हैं, जो जो कि थोड़ी अच्छी अर्निंग में है, वो हैंडमेड की कदर को समझते हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसा ख़्याल है। बाकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का शुक्र है हर जगह ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बिल्कुल ठीक, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। और किसी को कोई सवालात करने हैं सोप मेकिंग के हवाले से तो कर सकते हैं। आते रहें हमारे साथ, महविश हैं, मदीहा है, राहत आपको आवाज़ आ रही है? आपके तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन शायद आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई इश्यू नहीं है, आप अगर सवाल हैं तो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है? हुँ। और मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जैसे ही पहले टाइम फ्री होता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर्स मिल जाएँ। आपने सुबह भी शायद देखा होगा, आई थिंक सुबह ही था कि वो उनके जो है वो क्ले सेपरेट हो रही थी। कल था, इट वाज़ जी, जी, बिल्कुल। यस्टरडे। हुँ, तो हुँ। सिंपल एज़ दैट कि क्लेस का कोई भी असूल होता है, तो सबसे पहली चीज़ अब आप देखें, क्ले जो है वो मिनरल है, ज़मीन से निकलता है। वो उसको बहुत प्रोसेस करते हैं, तब भी देयर इज़ अ चांस कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो इस वजह से भी हमें सोप्स को प्रिजर्वेटिव देना पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ते हैं, ताकि सोप में जो है वो कोई बैक्टीरियल कॉलोनी ना डेवलप हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बेंटोनाइट क्ले के बारे में जो बता रही थी हुमा, अभी उन्होंने जॉइन नहीं किया, उनको कोई इमरजेंसी हो गई, तो वो क्या उसकी हैंडलिंग के क्या इश्यूज़ आते हैं? आप उसके इश्यूज़ को शेयर करेंगे? मैंने अभी तक बनाया नहीं सॉरी है, दोबारा मुझे इसका बोलिएगा, कुछ डाटा नहीं है। समझ बेंटोनाइट क्ले के साथ हैंडलिंग के इश्यूज़ नहीं, का दोबारा डिस्कशन। बोलिएगा। जी, बेंटोनाइट क्ले के साथ नहीं, मैंने हैंडलिंग एज़ इश्यूज़। सच हुँ, देखें, मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ कि अलावा कुकिंग के मेरे पास जितना भी इक्विपमेंट है वो सिलिकॉन है, और बाकी जो पाउडर्स वगैरह हम निकालते हैं तो हम वो वुडन स्पैचुलास होते हैं, हम उससे करते हैं। और ये एक प्रैक्टिस है हमारी कि जितना भी हमने मिक्सिंग और हीटिंग का काम करना है, वो हम लोग एसएस के साथ काम करते हैं।
इवन मेरे पास जो अगर मैं कोई पेचकस भी यूज़ कर रहा होता हूँ या कोई नाइफ भी यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आई मेक श्योर कि वो एसएस हो, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। बाकी जो चार्ज होने की इश्यू है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया। बाय चांस मैं जो है वो सिलिकॉन या वुडन स्पैचुलास ही यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसका जो है, सबसे पहले आपने कोई भी क्ले अगर मिलानी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि वो आपके हाथ लगाने से जो है ना वो उड़ रही है या आपके हाथ में एब्ज़ॉर्ब हो रही है, इसका मतलब है कि वो सुपर मैग्नेटाइज़ है। तो आपको जो है वो पहले उसको पानी में डिज़ोल्व कर लें या ग्लिसरीन में डिज़ोल्व कर लें। ऑयल में उनका आई डोंट नो लेडी का क्या नाम था, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन अगर आप हाँ, ऑयल में डिज़ोल्व करके उसको डालते हैं, तो उसमें आपके सोप के पीएच पे फ़र्क आएगा, आपकी सुपर फैटिंग बढ़ जाएगी। ट्रांसपेरेंट सोप जो है वो उससे गंदला हो सकता है, उससे उसकी ट्रांसपेरेंसी पे फ़र्क आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए। हुँ, और बाकी जो आपका वाला सोप है, उसका पीएच नीचे आ जाएगा, उसकी क्लींजिंग क्वालिटी कम हो जाएगी। बाकी पानी के साथ ये है कि हर चीज़ एडजस्टमेंट हो जाती है। तो आपने क्ले को लेना है, उसके बाद आपने उसको बिल्कुल लाइट स्टाइल से उसको मिक्स करें। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ी देर उसको रेस्ट दें। उसके बाद आप चेक करें कि क्योंकि क्ले जो है वो छोटे-छोटे से पेबल्स बना देती है, पानी के साथ जब जाती है तो। आप उसको तोड़ें, अंदर होगा खुशक होगा बिल्कुल उसके अंदर। तो छोटे-छोटे से वो नहीं बनने चाहिए, कंप्लीट पेस्ट हो जाए, उसके बाद आप उसको रन कराते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रन करेगा। ठीक, बिल्कुल। ठीक हो गया। अभी मेरे ख़्याल से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं नेटवर्किंग के, आवाज़ की डिलीवरी भी सही नहीं हो रही है। मेरे पास कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। राहत, आपको अब आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, एक्चुअली मैंने शुरू से आपका सेशन बिल्कुल मिस कर दिया क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब जाके मुझे थोड़ी-सी आपकी आवाज़ आई है। क्या पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्डेड जी, मुझे जी, नहीं पता कि रिकॉर्डिंग। आपने किस बात पे टॉपिक पे डिस्कशन किया है या क्या अ, क्वेश्चन्स आए? मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे? और जैसे अभी सोप का इतना नहीं है, बहुत कम लोग बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो रॉ मटेरियल की होती है। सपोज़ जैसे आज मैंने क्लास अटेंड की तो ऑयल्स का हो गया, कलर्स हो गए, फ्रेग्रेंसेस का भी मैंने आज क्लास में बहुत डिस्कशन किया था उसके ऊपर। क्योंकि हर कोई कह देता है कि हाँ जी ये फ्रेग्रेंस जो है ये चलेगा, ये बहुत अच्छा है। मैंने एक जगह से ले लिए थे, मैंने कहा जी ये कैंडल में भी चलेगा, सोप में भी चलेगा। अब यहाँ पे इतना लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन सा जो है वो हर उसको कह देते कि हाँ जी ये चलेगा। आई मीन यहाँ पे जो अब तक मैंने वो क्या पढ़ा है कि पैथोलेट फ्री जो फ्रेग्रेंस ऑयल्स होते हैं वो सोप खराब नहीं करते, सीज नहीं करते। तो मैं फ्रेग्रेंस ऑयल इसलिए यूज़ कर रही थी कि एसेंशियल ऑयल्स मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इस वजह से। तो मेरा जो मेन इशू आता है वो फ्रेग्रेंस ऑयल की वजह से ही आता है। तो आप अगर गाइड कर दें कि आपने कहाँ-कहाँ से, जैसे होता है ना कि फॉरेन कंट्री में तो सब ओपन है कि आप यहाँ से वो बता देते हो इधर से जाके ले लें, उधर से जाके ले लें। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी मार्केट सर्च करनी पड़ी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे मिस आउट हैं जो मैं अभी भी देख रही हूँ कि मुझे मिल जाए। थैंक यू। देखें, यहाँ पे ना एक बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो अगला जो है वो हमारे बिजनेस को खा जाएगा। बिल्कुल सिंपल एज दैट। मैंने तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करी हैं। आप तो लेडी हैं, आपसे तो किसी ने सही तरीके से बात भी करी होगी, मुझसे तो लोग बड़े रफ थे। एनी हाउ, देखें, स्कूल का पहला दिन जितना टफ होता है, उसके बाद वाला हफ्ता उतना टफ नहीं होता, और जब आपको किसी जगह पे 1 महीना हो जाता है तो फिर आपको तो मज़ा आने लग जाता है। ओके, सिंपल ये है कि अभी आप फ्रेग्रेंसेस अगर आप बोलेंगी, मैं आपको सोप्स के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हॉट प्रोसेस के लिए भी और कोल्ड प्रोसेस के लिए भी फ्रेग्रेंसेस हैं। प्लस ये कि मेरी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्वांटिटीज़ होती हैं, तो मुझे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक बहुत अलग लेवल होता है।
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपको चाहिए होंगी, मैं आपको कैंडल्स के लिए भी फ्रेग्रेंसेस दे सकता हूँ, मैं आपके लिए आपको सोप्स के लिए दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप और कोई चीज़ बना रही हों, लोशंस या स्किन केयर्स वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको गाइडेंस आपको चाहिए हो, आप ग्रुप पे मैसेज कर दें, ठीक है? टैग कर दें। मैं डॉक्टर सादिया से भी कहा था कि मैं मेरी कोशिश होती है कि मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे बात पूरी बताऊँगा। सबसे चीज़ पहले ये आती है कि जो बाज़ कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि सोप्स को ख़राब कर देती हैं, उसकी वजह ये होती है कि कोई भी फ्रेग्रेंस हो, उसमें कुछ ना कुछ एसेंशियल ऑयल्स लाज़मी हिस्सा होता है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अब कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोसेसेस को फ़ास्ट कर देते हैं। आपका सूप जो है कर्डल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पहले बहुत पहले जो है जमने लग जाएगा आपके टाइम से पहले। अगर आप स्विल डालना चाह रही हैं, आप स्विल नहीं डाल सकेंगी, इवन आप मोल्ड में नहीं डाल सकेंगी अभी कि आपका सूप जो है सॉलिड होने लग जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो हैं वो फ्रेग्रेंसेस को स्टडी करते हैं और फिर हम उसमें ये देखते हैं कि आइदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो बाद में सूप को डिस्कलर कर दे। मैं आपसे एक बात शेयर करूँगा कि एक आइटम होता है अ, वैनिला की कोई भी खुशबू हो उसके अंदर जो है वैनिला एक्सट्रैक्ट क्लास में होता है, वैनिलिन नाम का। तो वैनिलिन की एक क्वालिटी है कि वो चीज़ों को ब्राउन कर देता है। आप किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगी, इवन अगर उसमें स्टेबलाइज़र्स भी मौजूद हैं, तब भी वो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल एक गंदा-सा ब्राउन कलर दे देगा कुछ दिन बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो है सब चीज़ शेयर होती है और मेरे पास कोई चीज़ शेयर होती है, मुझसे कोई पूछे मैं बता देता हूँ। आपको कोई भी मज़ीद प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर लीजिएगा। आपको कोई चीज़ चाहिए हो, मैं आपको गाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह आपको दे भी देंगे कोई चीज़ चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच। मैंने वैसे फ्रेग्रेंस की मार्केट सर्च की थी, लेकिन बात वही है, वो फ्रेग्रेंस को ये लेते हैं कि जी आपने जो लगाना है, सपोज इतर टाइप और ये तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे सोप में डालना है। अब बात वही है कि लोगों को यहाँ पे इतने नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी ये भी ले जाए, ये भी ले लें, आपको कौन कौन सा आपने करना है, देखना है। लाहौर में बहुत अच्छी मार्केट है जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ। लाहौर में इस तरह का नहीं है वो कि कोई भी आपको फ्रेग्रेंस उठा के दे देते। प्रॉपर उनका एक सेटअप है लाहौर में, लेकिन कराची में मुझे अभी ऐसा मिला नहीं हो। आप सही कह रहे हैं कि लेडीज से कोई इतना सही तरह बात नहीं करता, ऑब्वियसली जेंट्स में ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, जो भी पूछते हैं बता देते हैं। लेकिन लेडीज मैंने तो बहुत कितनों का वो कहते हैं जी हमें पता नहीं, आप उधर चले जाएं उधर चले जाएं, ये होता है ज़्यादातर। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, मदीहा, महविश, आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई पार्टिसिपेशन अगर है तो आप कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साजिद हमारे पास। जी महविश। हाँ नहीं, अभी तो बस मैं सुन रही हूँ और समझ रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि यू नो दैट के अभी तो आई एम जस्ट बिगनर, तो मैंने कुछ स्टार्टअप तो कुछ किया नहीं है। तो अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि किस तरह से चीज़ों को आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अगर आप स्टार्ट करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये तमाम चीज़ें सुन के। वेरी नाइस सेशन। थैंक यू महविश। बट फिलहाल कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा। थैंक यू। ओके, थैंक यू महविश। अच्छा डॉक्टर साजिद, हम अब सेशन को ख़त्म करते हैं। आप अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें तो उसके बाद फिर हम एंड करते हैं, हमारा घंटा भी पूरा होने वाला है। डॉक्टर साजिद आप सुन सकते हैं? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन था आपका। और आपने तमाम चीज़ें और कितने ओपन माइंडेड होके कि अगर बाद में भी कोई आपसे डिस्कस करना चाहे तो यू आर अवेलेबल, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हम प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपने स्टार्टअप के ऊपर हमारा पहला सेशन था जिसमें यानी आप आइस ब्रेकर थे हमारे जिन्होंने इब्तिदा की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ सामने आएंगे और हम लोग एक दूसरे से बाहमी इश्तराक के जरिए सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। इसमें जो हमारे जहन के अंदर एक बात है कि यकीनी सी बात, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर हमें रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करना है, प्रॉफिट कमाना है, वो एक वो चीज़ है।
लेकिन इसमें अपने साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने मोहल्ले के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या बाकी जो भी हमारे साथ ताल्लुक में लोग आते हैं, अगर हम उनकी किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और मुझे फैसल साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो ही इज़ ओपन टू वर्क, और कोई भी चीज़ उनके साथ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो उसके लिए दस्तयाब हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले सेशंस हमारे और इसी तरह से अच्छे होंगे और हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो एट द एंड वंस अगेन आई थैंक यू फैसल साहब। ओवर टू यू डॉक्टर सादिया। जी डॉक्टर सादी, थैंक यू सो मच, आपने कॉन्ट्रीब्यूटरी रिमार्क्स दिए। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। बाकी पार्टिसिपेंट्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी तरह से वही जो डॉक्टर सादिक ने बात की, म्यूचुअल लर्निंग के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं इसी टाइम वेडनेसडे को 9 बजे हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है वो मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू डॉक्टर सादिया, मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका देने के लिए। और बस उसमें मेरी एक जो अपनी थिंकिंग है वो ये कि देखें, अगर मार्केट में एक स्टोर खुला होगा ना तो उस पे कोई नहीं आएगा, और अगर उस चीज़ की मार्केट बन जाएगी तो फिर जिसको वो चीज़ चाहिए तो वो आएगा। तो मैं इसी अंडरस्टैंडिंग, इसी माइंड सेटअप के साथ चलता हूँ कि जी, अगर मेरे साथ और लोग भी ग्रोथ करें तो हम लोग एक अच्छी मार्केट डेवलप कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि हम हमारे ऊपर टीचर हैं और हम आपके नीचे हैं, और हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, तो हम लोग एक साथ इंशाल्लाह ग्रोथ करेंगे, माना जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है इसी सेशन में, इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।